लेकिन पहले वाली हंसती मुस्कुराती, ये वाली नहीं। मुझसे शादी करोगे? जी आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। आ रही हूँ। तुम जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी हमदा। और जो आपके साथ अब हो रहा है जमाल साहब, वो किस बात की सजा है? जरा सोचिए। आप कह रहे हैं कि मैं दौलत के नशे में, कहीं उस वक्त आप दौलत के नशे में तो नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। बैठो। अरे यार, इतना मत परेशान हो कि वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाओ। यार बूढ़ा तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन रेशमा की माँ मुझे छोड़कर चली गई। हाँ यार, भाभी की वफात ने तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर दिया है। यार मैं तो कहता हूँ कि तुम दूसरी शादी। प्लीज यार, आइंदा शादी की बात मत छेड़। जिंदगी में और भी मसले मसाइल। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि रिश्मा बेटी कैसी है? ठीक है? ठीक। मैं सोच रहा था कि वो ठीक ही तो कह रहा था। 4 पैसों का गरूर आ गया था मुझे। सबको अपना मुलाजिम समझता था, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले। शायद ऐसा ही हुआ है, ठीक कहता था। यार इस सारे वाकये की जिम्मेदारी तुम खुद ले रहे हो, अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो बिला वजह। नहीं यार, ये इल्जाम नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ है, मेरा ही तो कसूर है उसमें। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? What's done cannot be undone. ट्रू। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूं कि गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना। अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं मुनासिब लफ्जों में राबिया बाजी को इनकार कर देता। उनकी तस्लीम ना कर।
इंतजार किस बात का है, खाना खाएं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहें, लेकिन अरिश्मा के हवाले से कोई बात मत कीजिएगा। तुमने पुराना घर अभी तक बेचा तो नहीं ना? नहीं, बंद पड़ा। फिर मैं उसे आबाद करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ। किस लिए? मेरा इतने बड़े घर में दिल नहीं लग रहा, इसलिए। इतने अरसे से तो इस घर में रह रही हैं आप, एकदम से क्या हुआ? हाँ, अब जैसे एकदम से ये घर काट खाने को दौड़ रहा है। एक एक चीज बुरी लगने लगी है मुझे। मैं आपके साथ उस छोटे से घर में नहीं रह सकता। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मेरे साथ वहां चल के रहो? तुम यहीं रहो। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा के लिए वहां चली जाऊंगी। हफ्ते दो हफ्ते बाद आ जाया करूंगी मिलने के लिए तुमसे। तुम्हारा भी जब दिल करे आ जाया करना मुझसे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करें वो, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा और खुद में इसमें जल के मर जाऊंगा। अम्मी, फिर आपने क्या सोचा अरिश्मा के बारे में? जो मेरा बेटा कहे। मतलब? जब तुम कहोगे मैं जमाल भाई की तरफ चली जाऊंगी अरिश्मा का हाथ मांगूंगी। सच्ची? तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? बस तुम ये बताओ कि जाना कब है जमाल भाई की तरफ। आप कल चली जाए। तो ठीक है, मैं कल चली जाती हूँ। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। जीते रहो। निम्रा, हेलो। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या कर रही थी? मैं तुम्हें सुबह से मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? बिजी थी। कहाँ बिजी थी? घर के काम कर रही थी। झूठ, तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर एक मैसेज ही कर देती। फोन किस लिए किया आपने? ऐसी तुमसे बात करनी थी। क्या बात करनी है? अम्मी कल आना चाहती तुम्हारे लिए। तुम जानती हो उन्होंने क्यों आना? बोलो। हारिफ, मैं अभी बिजी हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं। खुदा हाफिज। किसका फोन था? हारिफ का। क्या कह रहे थे? बोलो। शादी का कह रहा था। रियली? मुझे पहले इस बात का पता था। डैड। निम्रा, निम्रा रुको। निम्रा,
कैसे हैं जमाल भाई आप? ठीक हूं, अच्छा हूं, गुजर रही है। समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। क्या कह सकते हैं भाई, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। मैं बहुत दिनों से आना चाह रही थी, आपका हाल पूछना चाह रही थी, अरिश्मा बेटी को देखना चाह रही थी, बस हिम्मत ही नहीं पड़ रही। यहाँ आकर दिलासा देना बहुत भारी लग रहा है। समझ सकता हूँ, हमदान ने बहुत बुरा किया। नाम मत लीजिए उसका, नाम से भी नफरत हो गई है मुझे उसकी। नफरत करने से क्या होगा जमाल भाई, आपको ये वाकया भूलना होगा। मेरी तो खैर, मैं चाहता हूं कि अरिश्मा इस वाकये को जल्द से जल्द भूल जाए। वो भी भूल जाएगी, अरिश्मा भूल जाएगी अगर आप हाँ कर दे। मैं हारिब के लिए अरिश्मा का हाथ मांगने आई हूं। मैं जानती हूँ जमाल भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, हम लोग आपकी हैसियत के नहीं हैं। ऐसा मत कहिए बाप, इस वाकये के बाद मैं ऐसा नहीं सोचता। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हर मुमकिन हद तक रेशमा को खुश रखने की कोशिश करूंगी। और हारिब को तो आप जानते ही, उसकी मिजाज को, उसकी आदत को। तो ठीक है भाभी, लेकिन क्या? मैं रेशमा से पूछे बिना आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ जमाल भाई, हाँ बिल्कुल पूछें। मैं समझ सकती हूँ कि आजकल के बच्चों की मर्जी जानना भी जरूरी है। आप कर लें रेशमा बेटी से बात। डैड, क्या कहा रेशमा? मान गई है वो। शुक्र है, मुझे लगता था कि नहीं मानेगी। मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन अच्छे से समझाओ तो समझ जाती है, ज्यादा जिद्दी नहीं है। बहुत अच्छी है मेरे लिए। और आपका होने वाला दामाद भी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है यार। तुम प्रपोजल भेज दो, अगर मुझे समझ में आया तो हमदान एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट जरूर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसकी बाकी की डिटेल कहाँ पर है? नेक्स्ट पेज पे। आपका बिजनेस अच्छा खासा चल निकला है, आप गवर्नमेंट के टेंडर के हवाले से क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि मैं यही काम करना चाहता हूँ। मेरा सजेशन है आप इसमें हाथ ना डालें। एक तो हालात अच्छे नहीं, और जो लोग इसमें पहले से मौजूद हैं वो किसी नए को जगह बनाने देते नहीं हैं। जगह तो मैं बना दूंगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आपके एक अंकल भी तो ये काम कर रहे हैं। जमाल एंड कंपनी की बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो ये काम करना चाहता हूँ।
शुक्रिया शुक्रिया किस बात का? मुझे कबूल करने के लिए। कबूल आपने मुझे किया है, मैंने आपको नहीं। मैंने तो बस पहल की थी, पर कबूलियत तो दोनों तरफ से होती है ना, तभी तो शादी होती है। शायद नहीं, यकीनन ऐसा ही होता है। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। तुमने किसी दबाव में आके तो ये रिश्ता कबूल नहीं किया ना? शायद ऐसा ही है। निम्रा के बार बार समझाने पर मैंने रिश्ता कबूल किया है, वरना इनकार कर देती। इनकार कर देती? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे तरस खाकर शादी करे। तुम्हें किसने कहा ये तरस है? ये तरस ही है। ये मोहब्बत है। झूठ। करिश्मा, मेरा यकीन करो, ये मोहब्बत है। मोहब्बत थी तो अब क्यों कह रहे हो? पहले क्यों नहीं कहा? जब मुझे पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ तो मैंने मजीद लम्हे ज़ाया नहीं किया और तुम्हारे सामने फौरन अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। करिश्मा, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। कोई और बात करनी है आपको? क्यों, तुम्हें कहीं जाना है? जाना तो नहीं है, लेकिन निम्रा ने अगर मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है, फिर फोन रख देता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कुलसुम, जी साहब। अभी कहाँ पर है? अभी तो यहीं थी, शायद अपने कमरे में होंगी। अच्छा, चलो तुम खाना ले आओ। आ गए? जी, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ डिनर करेंगे। सुनो, हारिब का रिश्ता तय हो गया है। अच्छा, गुड। पूछोगे नहीं किससे? हुआ होगा किसी के साथ भी, मुझे इससे क्या। करिश्मा के साथ हुआ है उसका रिश्ता। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। क्या? हाँ, हारिब का रिश्ता अरिश्मा के साथ तय हुआ है और उसी तारीख को उनका निकाह और रुखसती। तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्यों चुप लग गई? तुमने तो शायद सोचा था कि करिश्मा को छोड़ दोगे तो वो सारी जिंदगी ऐसी कंवारी बैठी रह जाए, लेकिन देखो खुदा ने फौरन उसका बंदोबस्त कर। बस करते हैं, खामोश हो जाए। क्यों? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? सच्चाई सुननी नहीं चाह रही क्या तुमसे?
कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि अरिश्मा मेरे घर की बहू बने, लेकिन इस लड़के ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। हेलो। आरिफ, तुम अरिश्मा से शादी नहीं कर सकते। ये बात तुम किस हैसियत से कह रहे हो? अरिश्मा मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत थी, अब वो मेरी बीवी बनने जा रही है, और मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि कोई गैर मेरी बीवी का नाम भी ले। आरिफ, तुम अरिश्मा से शादी नहीं कर सकते। मैं एक बात फिर से तुमसे कह रहा हूँ कि मैं अरिश्मा की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। मेरे नजदीक तुम्हारे कहे की कोई अहमियत नहीं, और वैसे भी तुमने मुझे अपने मामले में बोलने से मना किया, अब तुम्हें भी मेरे मामले में बोलने का कोई हक नहीं। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। सुलगे सुलगे से खुद से उलझे से, रिश्ते मखमल के बस औने पौने से, जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं। अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। संग दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा, सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा। नीता दानी पादा माबा निजारे, सरदरदा सरदरदा सगड़े जगह ममड़दा।
क्या ये कहानी हुई, हमसे नादानी हुई। प्यार में बेईमानी हुई, खुद से बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तो सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या